1526 में पानीपत की लड़ाई, जब भारत में मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। 15वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुका था। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठा था इब्राहिम लोदी, अफगान वंश का एक सुल्तान, पर स्वभाव से अहंकारी और क्रूर। उधर फरगाना दैट मीन उज्बेकिस्तान में जन्मा एक तुर्क मंगोल योद्धा जहीरुद्दीन बाबर समय के साथ काबुल पर कब्जा कर चुका था और भारत की समृद्धि को देखकर उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी। बाबर को अपने पूर्वज तैमूर और चंगेज खान की तरह भारत में विजय प्राप्त करनी थी। उसने कहा कि मैं भारत की जमीन पर अपनी तकदीर लिखूंगा। इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके कुछ अफगान अमीर नाराज थे और उन्होंने बाबर से गुप्त रूप से संपर्क किया। बाबर ने 1526 में अपनी सेना के साथ काबुल कूच किया। सेना की संख्या 12,000 से 15,000 के आसपास थी, लेकिन बाबर के पास था गेम चेंजर तोपखाना, जिसको आर्टिलरी कहते हैं, जो भारत में पहली बार युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। पानीपत का मैदान 21 अप्रैल 1526 लोदी की सेना की संख्या में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक। बाबर की सेना रणनीति में तेज, उसमें तुर्की तर्ज की तुगलमा और अरब तर्ज की तोपों की तकनीक अपनाई गई। बाबर ने अपनी तोपों को रस्सियों में बंधी गाड़ियों की कतारों में पीछे छिपा रखा था। जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी, तोपों की बारिश ने सेना को हिला दिया। युद्ध कुछ ही घंटों में बाबर की ओर झुक गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली का रास्ता बाबर के लिए खुल गया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह मुगल साम्राज्य के जन्म की कहानी थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल वंश का युग, जो लगभग 300 साल तक चला। 1526 यानी पानीपत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो दिन था जब हिंदुस्तान की किस्मत दोबारा लिखी गई बाबर के नाम से।